तो चलिए हम लोग सेल के इस स्ट्रक्चर में हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेल का डिस्कवर करने वाला पहला साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डिस्कवर किया था सेल को, वो भी डेड सेल को। और फर्स्ट लाइव सेल को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है वो है अपना एंटन वॉन लीवेनहुइक। सेल वर्ड जो है ये आया है सेलुला वर्ड से, और जिसका मतलब होता है एम्प्टी कंपार्टमेंट। और जो अपना साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने डिस्कवर किया है न्यूक्लियस। तो आप याद रखने के लिए रॉबर्ट ब्राउन के लास्ट का एन को आप न्यूक्लियस में समझ सकते हो कि एन से रॉबर्ट ब्राउन का लास्ट में एन था, और एन से न्यूक्लियस भी होता है। तो चलिए देखते हैं कि अब उसके बाद अपना जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो हैं स्लेडन और स्वान साहब। स्लेडन जो थे वो थे जर्मन बोटनिस्ट, और इन्होंने जो वर्ड दिया था, इन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया था प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, कब दिया था इन्होंने 1838 में। फिर स्वान है जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1839 में कहा था कि एनिमल्स हैव थिन लेयर एंड प्लांट्स हैव थिक वॉल। ठीक है, ये वर्ड इन्होंने दिया था। अब जब क्वेश्चंस आपका आएगा कि हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी, तो आपको कहना पड़ेगा स्वान हैज़ प्रपोज्ड सेल थ्योरी। बट जब आपका क्वेश्चंस इस तरह से आता है वर्ड पे कि हु हैज़ फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, तो आपको दोनों का नाम देना पड़ेगा, स्लाइडर एंड स्वान हैज़ फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रुडोल्फ विर्चॉव साहब का। 1855 में इनका एंट्री हुआ। ठीक है, इन्होंने कहा कि सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी सेल अराइज होता है वो कहाँ से अराइज होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। तो इन्होंने अपना लाइन दिया था, स्टेटमेंट दिया था, ओमनीस सेलुला ई सेलुला। एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जो अब हमारा फाइनल सेल थ्योरी जो बन के रखा, सेल थ्योरी को जो नया एक शेप मिला, इसमें आपको क्या शेप मिला कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना है और उसके प्रोडक्ट से बना हुआ है, और जो भी सेल अराइज करेगा वो कहाँ से अराइज है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज है। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली कोई भी सेल अराइज नहीं होता है। ठीक है, डीनोवो वर्ड यूज्ड फॉर अचानक से। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कोई भी सेल अराइज नहीं होता है। अब हम लोग ओवरव्यू देखते हैं। दो तरह का सेल हम लोग देखेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब हो गया जिनमें कि क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, वहाँ पे न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जो कि न्यूक्लियस लाइक है। ठीक है, वहाँ पे कोई नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, वहाँ भी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होगा। यहाँ पे प्रेजेंट होगा अपना सिर्फ नहीं, आप कह सकते हो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा वो यहाँ पर होगा राइबोसोम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक में। यहाँ पर क्या होगा कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। ठीक है, जहाँ की मेम्ब्रेन इनक्लोज होगा, किसमें? जेनेटिक मटेरियल जो होगा। ठीक है, मेम्ब्रेन इनक्लोज होगा। और फिर यहाँ का जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है यहाँ पर होगा, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होगा। जैसे आप देख लो राइबोसोम्स यहाँ भी है, और आपको प्रोकैरियोट्स में भी देखने के लिए मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोट सेल के बारे में कुछ जनरल फीचर्स देखते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको न्यूक्लियस नहीं रहता है, हम लोग अभी देखें न्यूक्लियड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो कि न्यूक्लियस लाइक होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे होगा सर्कुलर होगा। ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, सर्कुलर कहने का मतलब हो गया कोई फ्री एंड इसमें नहीं होगा। जहाँ से आप देख लो कुछ इस तरह से। ठीक है, इसमें कोई फ्री एंड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्ड कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर क्या होगा? एब्सेंट होगा। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, और विदाउट मेम्ब्रेन होगा ये। ठीक है, कुछ शेप्स का हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको अगर इस तरह का शेप्स दिखे, तो राउंड शेप दिखे तो इसको हम लोग कोकस नाम दे देंगे। रॉड लाइक दिखे तो इसको हम लोग बेसिलस दे देंगे। और इस तरह का शेप अगर आपको दिखता है इसको हम लोग स्पेरुलम शेप देते हैं। और अगर कोमा टाइप का अगर आपको शेप दिखता है इसको हम लोग विब्रियो नाम देते हैं। तो ये आप लोग को जनरल चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है बस। खाली ज़्यादा इस पर मतलब उतना ज़्यादा आपको वो नहीं करना है कि नहीं इसको हम लोग एकदम से क्या ही कर दें। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातों को फटक बस अपने दिमाग में रखना है। जब यूज़ करने वक्त क्वेश्चंस प्रैक्टिस के टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर कैसा रहता है? 70S टाइप का राइबोसोम रहता है। ठीक है, हम लोग राइबोसोम का भी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा राइबोसोम का? 70S वाला। और यहाँ पर क्या होगा? सेल वॉल होगा माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके, जिसका साइज़ कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर। और इसका जनरल साइज़ हम लोग बात करें तो 3 to 5 माइक्रोमीटर के साइज़ में होते हैं ये। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन इसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे आप एग्जांपल में देख लो, बैक्टीरिया को देख लो, ब्लू ग्रीन एल्गी को देख लो, या फिर माइकोप्लाज्मा को देख लो, पीपीएलओ, प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसके पास होता है प्लाज्मिड। ये क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे 12th के बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, क्या करता है ये? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, मॉनिटर्स करता है। तो हम लोग वहाँ पे काफ़ी अच्छी डिटेल्स में देखेंगे। सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बहुत ही छोटा होता है और नॉन मेम्ब्रेनस होता है। और इसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल भी यहाँ पे देख रहे हैं।
ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो कुछ हमारी कुछ कुछ जो टर्म है, हमारी जो कुछ कुछ जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पर इन डीप टाइप का आपको स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3 टाइप्स में। इसको हम लोग सबको एक साथ बना देते हैं, तो इसको हम लोग इस टाइप का स्ट्रक्चर को हम लोग नाम यहाँ दे रहे हैं वेसिकल्स, ट्यूब्यूल और लेमलर। एक साथ इसको हम लोग बोलेंगे मीजोजोम्स। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सटेंशन रहेगा आपको सेल वॉल से, इसको हम लोग बोल देंगे पिलाई, और जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंशन रहेगा उसको हम लोग बोल देंगे फ्लैजिला, और जो अपना सेल वॉल से ही एक्सटेंशन होगा दूसरे साइड, आप देख लो कुछ इस तरह से, इसको हम लोग नाम दे देते हैं फिम्बरी। ठीक है, अब यहाँ पर अपना है मेन जेनेटिक स्पेस, जहाँ की है न्यूक्लियर रीजन, आप यहाँ देख लो। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इंक्लोज रहेगा यहाँ पे, और ये अपना स्ट्रक्चर है क्रोमेटोफोर। सारे स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, और जो हम लोग प्लाज्मिड का बात कर रहे थे वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट दिखेगा। और अब देखो यहाँ पर हमारा है mRNA, और इनके ऊपर है अपना राइबोसोम। यहाँ पर अपने को ढेर सारा राइबोसोम दिख रहा है, तो इसको हम लोग एक साथ बोल देंगे पॉलीसोम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पॉली राइबोसोम। ठीक है, यहाँ पर देखो अपना 70s राइबोसोम भी यहाँ पे फ्रीली मूव कर रहा है। ठीक है, और अब अपने को स्ट्रक्चर सबसे बाहरी जो हम देखेंगे सेल का, वो है अपना ग्लाइकोकेलिक्स, उसके अंदर है सेल वॉल, और उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये तीनों को हम लोग एक साथ बोल दे रहे हैं सेल एनवेलप। आप एक काम कर सकते हो, लेक्चर को थोड़ा सा पीछे करके आपको ये कंप्लीट डायग्राम दिखेगा, इसको आप एक बार अपने नोटबुक पे बनाओ, और हर एक स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली आप मेंशन करके देखो, और आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको डाउट रहती है तो आप कमेंट में ज़रूर से डाउट को शेयर करो, आपका डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर से करो, और टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इसका फुल लेक्चर चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही ग्रुप प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया होगा, आप उस पर क्लिक करके आप पूरा फुल लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हो आप अपना।